हाँ भाई, क्या हाल चाल। सुनो, काम की बात। हुआ क्या बेटा, एक बात हो गई। कि क्या बात हो गई कि ये तो रहे भैया दादाजी। ये तो कौन रहे? दादाजी। ओके। फिर ये कौन आ गए? ये आ गए साहब। तू ही बता दे मेरे को, कौन आएंगे दादाजी के बाद? पिताजी। और पिताजी के बाद कौन आएगा? इनके बेटा जी। ओहो, क्या बात है सर। ये वाले जो दादाजी हैं, ये इस बालक के लिए दादाजी हैं। बस पिताजी के लिए ये क्या है? पापा जी। बेटा जी इस पिताजी के लिए बेटा जी हैं, तो इस दादाजी के लिए क्या है? दादाजी के लिए पोता जी। आज का टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेटेड होने वाला है, जिसका नाम है डायमेंशंस। कि साहब कैसे? हमने आपको क्या बताया? रिलेशंस बताए। कि कैसे बताए? कि भैया जो बेटा जी हैं, बेटा जी, पिताजी, पिताजी, दादाजी, किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशंस रखते हैं। सेम इसी तरह हमारी फिजिक्स के अंदर हमने आपको पिछले लेक्चर में दो तरह की क्वांटिटीज बताई। कौन कौन सी बताई? ये एक तो थी फंडामेंटल और दूसरी कौन सी थी? ड्राइव। थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। फंडामेंटल में टोटल क्वांटिटीज कितनी थी बताइए? 7 थी। कौन कौन सी थी बता दे बेटा। हमारे पास थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ी। 7 क्वांटिटीज पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे? इनके अलावा सर कोई सी भी क्वांटिटी आ गई, मान लो वेलोसिटी आ गई, एक्सीलरेशन आ गया, त्वरण आ गया, बल आ गया, बलागुण आ गया, कार्य आ गया, वर्क आ गया, एनर्जी आ गया, जो भी कुछ बोल दूंगा, वो सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी होंगी तुम्हारे पास में? व्युत्पन्न राशियां होंगी। कौन सी राशियां होंगी? व्युत्पन्न राशियां। तो आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है डायमेंशन, वो रिलेशन बताएगा कि फंडामेंटल से ये सारी क्वांटिटीज निकली हैं। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल पर किस तरह से डिपेंड करती हैं, ये रिलेशन बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ गए बात को? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशन या विमा। विमा क्या करती है भैया? विमा की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियां तथा मूल राशियों में संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संबंध। दैट मीन्स एक रिलेशन फाइंड करेंगे। आगे बात समझ में? दूसरी बात, आज हम आपको लेकर के जाएंगे बिल्कुल जीरो से बुर्ज खलीफा तक। जितने तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और चीजों को आसान बनाया जाएगा, बहुत इजी। और जितने भी टॉपिक्स हम आज पढ़ाने वाले हैं उन टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में बनाया गया है, और उससे आप तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स फिनिश कर सकते हो। किस तरीके से? आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के हमारे बेहतरीन लेक्चर को, जिसका क्या नाम होने वाला है? डायमेंशन या विमा। पहली बात तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि भैया विमा या डायमेंशन होती क्या है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विमा या डायमेंशन क्या होती है। कि सर इतना समझ में आया हमें तो कि ये जो है रिलेशन बताती है। किस किस में बताती है रिलेशन? किस किस में बताती है बेटा बता? कि सर ये रिलेशन बताती है फंडामेंटल क्वांटिटीज में और ड्राइव क्वांटिटीज में। इन दोनों के अंदर ये रिलेशन बताती है। ओके, कौन बताएगी? विमा। ठीक है साहब। कैसे बताती है रिलेशन? कि बेटा जी, पापा जी, दादाजी। सेम इसी तरह रिलेशन बताने के लिए विमा को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? एक फॉर्मूले से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? फॉर्मूले से। और उस फॉर्मूले को कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। अबे यार, कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। अब डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखा कैसे जाएगा वो चीज सीखो आप। तो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं आपको। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके सर। इसके अंदर क्या आएंगी? इसके अंदर केवल और केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी। दादाजी, बस। दादाजी के पास कितनी जमीन है, उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट कहां पर होंगे? दादाजी से। सेम इसी तरह यहां पर केवल और केवल कितनी क्वांटिटीज लिखी जाएंगी? वो 7 क्वांटिटीज लिखी जाएंगी। लेकिन ज्यादातर हम लोग 3 का ही यूज करते हैं, एम, एल और टी। मोस्टली 3 ही यूज में आती है। समझ में आ रही है? क्योंकि इन्हीं से ज्यादातर क्वांटिटीज निकली हैं। इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले केवल 3 राशियों को ही फंडामेंटल माना गया था। तो कौन कौन सी हैं? कि सर एम, एल और ये
टी, और भी लिखना चाहे लिख लेंगे, बाकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूले को। तीसरी बात, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। चौथी बात, इनके ऊपर कुछ पावर्स आती हैं जिन्हीं को हमें फाइंड करना है, ए बी सी। इस तरीके से ये जो मैंने लिखा पूरा का पूरा ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाता है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? और इनकी जो पावर्स होती हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, इन्हीं को डायमेंशन या विमा कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशन या विमा कहते हैं। बोलो भाई, बात क्लियर है? कोई तगड़ी बात इसके अंदर नहीं है। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे, ऊपर पावर्स को ही क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज बताऊंगा। डायमेंशनल फॉर्मूलाज तो तकरीबन 150 के आसपास हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा और उन फॉर्मूला से तुम कोई सा भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, कोई सा भी। इसलिए जितना बताते जाएं उतना ध्यान से सुनते जाइएगा, और एक्स्ट्रा याद कर सकते हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में? नहीं आई? आजा सुन। पहली डायमेंशन निकालेंगे हम। सबसे पहले डायमेंशन निकालने वाले हैं हम लोग लेंथ की। लेंथ का मतलब लंबाई। अब पहले मुझे ये बताओ, लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? कि सर लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है। होता है नहीं होता? बताओ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई क्या हो गई? लेंथ हो गई। लेंथ हो गई तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। ये बना दिया, एम एल टी। अब सुनना, बता बेटा लंबाई के अंदर क्या आता है? बता। लंबाई, लेंथ। लेंथ का मतलब एल की पावर 1 कर दे। मास नहीं है, टाइम नहीं है, 0 कर दे। मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? m0, l1, t0। कहानी खत्म। लंबाई के बाद आ जा तो किस पर? मास पर। मास का मतलब ले ले बेटा द्रव्यमान। बता, मास का यूनिट बता दे तेरे को याद हो तो, क्या होता है? किलोग्राम। शाबाश। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? एम एल टी। बोल, मास। मास के लिए किस पर 1 लगा दूंगा? एम पर। L0, T0। यानी मास केवल मास पे ही डिपेंड करता है। अच्छा सर, इसके बाद बता तीसरी क्या लिखूंगा? टाइम, यानी समय। टाइम का मात्रक बता क्या होता है? सेकेंड। विमीय सूत्र बता, MLT। बोल बेटा, बोल दे बोल दे बोल दे। 001। बोलो बेटा। अब सुन, दूरी कोई सी भी हो, चाहे दूरी हो डिस्टेंस, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सबका मात्रक लंबाई। सारी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर की विमा L1। कहानी खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप पर। इसके बाद लेते हैं स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होगा थोड़ा सा है ना डायमेंशन का। स्पीड बराबर बोलो क्या होता है? स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखना ध्यान से, स्पीड किस किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर और टाइम पर। अब देख विमीय सूत्र में कैसे लिखूंगा इसको बेटा, खाली बड़ा नहीं लिख करके केवल T1 लिख सकते हैं, इसको केवल क्या लिख सकते हैं? M1, और इसको केवल क्या लिख सकते हैं? L1। बोल, बात समझ में आ गई हो तो ठीक है सर। अब डिस्टेंस की डायमेंशन लिखते हैं। आजा, डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो लंबाई है, तो लंबाई की विमा कितनी आ जाएगी? L1 लिख दे, बटे है, बटे लगा दे। नीचे क्या है? टाइम। टाइम की विमा कितनी हो गई? T1। तो कितना आ गया? L1 अपॉन T1। T1 को ऊपर लेकर के जाओगे तो किस में हो जाएगी? माइनस में। और फॉर्मूला कितना आएगा? L1 T माइनस 1। L1 T माइनस 1। आगे बात समझ में? स्पीड की डायमेंशन भी यही होगी और वेलोसिटी की डायमेंशन भी यही होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सीलरेशन, या इसको बोलते हैं त्वरण। बताओ त्वरण किसको कहते हैं? वेलोसिटी में चेंज को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। बता, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी आई आपके पास में? कि सर ये रही। कितनी है बता, बता जल्दी बता। L1 T माइनस 1, याद कर ले, L1 T माइनस 1 वेलोसिटी की हो गई, अपॉन नीचे क्या है बोल? टाइम। नीचे लिख दे टाइम T1।
तो बता क्या T1 से T1 कट जाएगा और तूने काट दिया तो कहानी तेरी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी बता। अबे बेटा देख तू खुद सोच, सोच इधर आ। टी की पावर 1 नीचे किस में है, प्लस में, ऊपर किस में है, माइनस में। अगर ये प्लस का 1 ऊपर जाता है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। एक माइनस का 1 पहले से ही है, एक और माइनस का 1 हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया L1 T-2। कितना हो गया, L1 T-2। ये किसकी आ गई बेटा, त्वरण की आ गई। त्वरण के बाद अब जल्दी जल्दी खींचते हैं, आजा बल। बल या फोर्स, बोल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर ma। F बराबर कितना होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। बता मास की भी मैं बोल दे जल्दी से कितनी होती है कि सर m1। त्वरण की थोड़ी देर पहले लिखी है, बोलो कितनी होती है, L1 T-2। तो बता बल की कितनी आ गई, m1 L1 T-2। इसको याद कर ले, बहुत ही ज्यादा भयंकर। बल की विमा याद कर ले, फोर्स की कितनी होती है, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। वर्क इसके बाद लेते हैं वर्क, इसके बाद क्या लेते हैं, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। पता कार्य का सूत्र बता दे, W बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो बता बल 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 की विमा कितनी होती है कि सर बल की, अभी बताइए, याद कर ले इसको, मेरे साथ साथ बोल, m1 L1 T-2 इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बता कौन सी क्वांटिटी है कि सर लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या लगा दे, L1 लगा दे। तो बोल क्या हो गई, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2 किसकी हो गई, वर्क की। क्या करूं सर इसका, याद कर ले, जो जो बताता जा रहा हूं ना उनको याद कर ले, उनसे सारी डायमेंशन निकाल के फेंक देंगे अपन लोग। जो जो डायमेंशन बताता जा रहा हूं उनको याद कर ले, उनसे सारी डायमेंशन निकाल के फेंक देंगे। बोल समझ में आ गई, बात नहीं आ गई। बल की हो गई, बल के बाद किसकी हो गई, कार्य की हो गई। कार्य के बाद अगर तू चाहे तो शक्ति की निकाल ले शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, पावर। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, W/T। पता W की कितनी होती है, m1 L2 T-2 और टाइम की कितनी होती है, T1। अब बता कितना होगा कि सर T1 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, m1 L2 T-3, m1 L2 T-3। बोल ये किसकी आ गई तुम्हारे पास में, शक्ति की आ गई। किसकी आ गई, बोलो शक्ति की आ गई। ओके सर, इसके बाद निकाल ले मोमेंटम या संवेग की। किसकी निकलवा रहा हूं, बोल संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला से तेरे को याद रखने हैं। संवेग का फॉर्मूला P बराबर m इंटू में v। P बराबर m इंटू में v। m क्या है, बोल मास। मास की यूनिट पता कितनी होती है, मास की किलोग्राम। डायमेंशन कितनी होगी, m1। ओके बेटा, वेलोसिटी या स्पीड की कितनी होती है, L1 T-1। तो फॉर्मूला क्या बना बता, m1 L1 T-1। निकल गई शक्ति की। ये क्या निकली बेटा, सॉरी मोमेंटम है। ये क्या है तेरे पास में, मोमेंटम। मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, P से लिखा जाता है। मोमेंटम के बाद प्रेशर की निकाल ले। मोमेंटम के बाद किसकी निकाल ले, प्रेशर। प्रेशर का मतलब समझता है ना, क्या होता है, दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की बता कितनी होती है, आजा मेरे साथ। वेलोसिटी की बोल L-T-1, एक्सीलरेशन की बोल L-T-2, फोर्स की बोल m1 L1 T-2। एक्सीलरेशन की फोर्स के बाद क्या आएगा, एनर्जी। एनर्जी की बोल, एनर्जी यानी कार्य। जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है, m1 L2 T-2। ये कुछ डायमेंशंस हैं जिनको याद कर ले, कर लेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आजा फोर्स की बता कितनी होती है, हो गई हो तो फोर्स की बताते जल्दी से, m1 L1 T-2। एरिया की कितनी होती है, एरिया। एरिया का मतलब तो सर क्या हो गया, तो मजे ले गए आप। एरिया क्या है बोला, एरिया तो सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 2 बार लंबाई आ गई, नहीं आ गई,
एरिया में कितनी बार लंबाई आ गई, 2 बार लंबाई, तो एल का स्क्वायर मतलब एल की पावर 2, तो बोल कितना होगा m1। अब देखना ध्यान से, एल की पावर 1 ऊपर प्लस में है, नीचे भी प्लस में है, तो ऊपर ये प्लस के 2 नीचे से ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। देख ध्यान से देखना, एल की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 2, ऊपर कितनी है, प्लस के 1, तो कितनी बचेगी एल की पावर, माइनस के 1, और टी की पावर माइनस के 2। ये किसकी आ गई तेरे पास में, प्रेशर की आ गई है। क्लियर है। प्रेशर के बाद मैं कहता हूं वॉल्यूम की निकाल के बता दे, तू मुझे किसकी निकाल दे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। निकाल बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सर फॉर्मूला नहीं पता, अबे फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच। लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है, और ऊंचाई भी लंबाई है, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल की पावर 3। क्लियर है। इसके बाद ले तू घनत्व की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, घनत्व, या जिसको कहते हैं डेंसिटी। बोल बेटा डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो मास की बता दे बेटा कितनी होती है, m1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, l की पावर 3। पावर 3 ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कितना आ गया, m1l माइनस 3। कितना आया, m1l माइनस 3। बोलो यहां तक समझ में आई हो तो बोल दे बेटा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डायमेंशंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको डायमेंशंस निकालना सीखना आया होगा। बात आई समझ में नहीं आई यहां तक। नेक्स्ट आप निकाल करके बताइए बेटा किसकी, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब। बोलो फॉर्मूला क्या होता है दाब का, कि सर फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया कितनी होती है, l की पावर 2। l की पावर 2 होती है ना एरिया, एरिया में 2 लंबाई आती हैं, तो बता क्या बचेगा, m1 l की पावर 2 से ये एक बार कट जाएगा, नीचे बचेगी 1, तो ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की 1। तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। बोलो बेटा समझ में आ गई हो तो। नेक्स्ट लेते हैं आजा फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट किसकी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, या इसको कहते हैं आवृत्ति। बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/t। तो बता डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी, t की पावर 1 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। t की पावर किसकी हो गई, माइनस की 1 हो गई। बोलो भैया क्लियर है वाली बात, ओके। t की पावर -1 हो गई, ये हो गई हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ कुछ डायमेंशन बताई। एक और सुन देख, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। लिख 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 लिख, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता। बता वेग प्रवणता ही कितनी होती है। अब सुन ले काम की बात, प्रवणता या ग्रेडियंट तेरे पास में कभी भी आ जाए, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बटे लंबाई, वेलोसिटी बटे लंबाई। मैंने कहा मास ग्रेडियंट, मास बटे लंबाई। मैंने कहा मार्कर ग्रेडियंट, मार्कर बटे लंबाई। यानी ग्रेडियंट या प्रवणता जब भी आए तो किससे डिवाइड कर दीजिएगा आप, लंबाई या लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा। तो बताओ वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है आपके पास में, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, L1 t माइनस 1। और लंबाई कितनी होगी बोलो, कि लंबाई की होगी L1। L1 से L1 चला गया तो कितना बचा आपके पास में, t की पावर -1। तो ये कुछ हम लोगों ने डायमेंशंस देखी। जितनी डायमेंशंस मैंने आपको बताई, इनमें से एक भी डायमेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको आती नहीं है। दूसरी बात, ये डायमेंशंस को आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधी सीधी याद होनी चाहिए। जिनमें मैंने आपको टिक लगवाए वो तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। डायमेंशन लेस यानी विमाहीन राशियों के नाम बताओ।
जैसे कांस्टेंट, कोई भी अगर कांस्टेंट आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई डायमेंशन नहीं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये भी कैसे होंगे? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, सब कुछ जीरो का मतलब होता है 1। याद रखना बेटा, किसी की पावर जीरो मतलब कितना आएगा? 1। किसी की पावर जीरो मतलब कितना आता है? 1। अच्छा, इसके अलावा सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जावे तो वो भी क्या होगा आपका? डायमेंशन लेस। इसके अलावा सर अगर log x आ जाए तो वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। इसके अलावा सर थीटा आ जाए तो थीटा का फॉर्मूला याद है क्या आपको? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क, आर्क तो क्या है बताओ? लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L1, रेडियस भी लेंथ है, डायमेंशन L1। L1 से L1 चला गया तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन यूनिट होती है। वो भी कौन सी? सप्लीमेंट्री। तो ये तो कहेगा यूनिट तो है मेरे पास। कोई बच्चा ग्रेड से पास हो जाता है ना तो वो ज्यादा चौड़े में डोलता है, अरे पास हो गया। ऐसे ही थीटा है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है बेटा, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसके पास यूनिट है। तो सवाल आ जाता है कि भैया ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है और यूनिट है? तो वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास में? थीटा हो जाएगी। बाकी ये सब कौन से हैं हमारे पास में? डायमेंशन लेस। ये कुछ कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, उनको किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, किस तरीके से सोचना है, समझना है, लास्ट में आंसर ला देना है, दैट्स ऑल। क्लियर है वाली बात? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भैया अब सुन ले, ये तो मैंने अभी आपको बताया डायमेंशंस के बारे में, किस तरीके से हम लोग डायमेंशंस को निकालेंगे। बात आगे समझ में नहीं आ गई? अब हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, दैट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। उसके लिए पहला यूज बताने जा रहा हूं और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे अच्छे अच्छे लेवल के, प्लस जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं एक दो क्वेश्चन वो भी उठाएंगे। सुनना ध्यान से। नंबर 1 एप्लीकेशन बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको समांगता का नियम। किसका नियम? समांगता का नियम। वो तो छोड़ो, तुम क्या है, अपने को तो मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि सवाल कैसे आएगा, उत्तर कैसे लाना है, दैट्स ऑल, सिंपल लॉजिक। आ बेटा, मुझे तू एक बात बता, एक बात बता दे मेरे को, अगर मैं लेंथ को जोड़ूंगा, यानी लंबाई में लंबाई को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा बता? लंबाई में लंबाई को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा बता? मास। सही है क्या? अबे सही है क्या? 1 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 6 किलोग्राम। गलत है। कितना है? गलत है। सर मैं 5 किलोमीटर तो इधर गया था स्कूल की तरफ और 6 किलोमीटर कोचिंग की तरफ गया, तो टोटल सर मैं चला गया 10 किलोग्राम। है? गलत 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 गलत। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसका मतलब लंबाई में लंबाई को जोड़ोगे तो उत्तर भी क्या मिलेगा? लंबाई ही मिलेगा। मतलब सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हो और उन्हीं को आप घटा सकते हो। जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल किसका होगा? सेम टाइप की क्वांटिटीज का होगा। अब देखना, यहां तेरे को सिखाता हूं लॉजिक। कहीं भी प्लस माइनस आ जाए और डायमेंशनली अगर हमसे पूछे तो बता लंबाई की डायमेंशन कितनी, इसकी डायमेंशन क्या होती है? कि सर L1। इसकी डायमेंशन कितनी होती है? L1। और इसकी डायमेंशन कितनी होती है? L1। क्या ये तीनों बराबर है? हाँ सर तीनों बराबर है। यानी जो भी कोई फॉर्मूला आपको मिलेगा उसमें तेरे को जहां भी प्लस दिख जाए और माइनस दिख जाए उसका खेल खत्म करके क्या लगा देना? इक्वल लगा देना। क्यों लगा दूंगा? इसलिए लगा दूंगा, लेंथ लेंथ लेंथ। बात आई समझ में? नहीं आई? छोटे छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं, किस तरीके से हमारे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल दे दिया आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस एल्फा टी। सवाल क्या कहता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ एल्फा। किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है बेटा? अल्फा की विमा बताओ यदि अल्फा की, रुक जा सवाल और चेंज करते हैं, सवाल और चेंज कर लेते हैं, ले आ जा 1 मिनट रुक जा, नए सवाल शुरू करते हैं। ले v इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा टी, ये ले, ये क्वेश्चन दे दिया। इसमें क्या कह रहा है, यदि v तो वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम, तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन बताओ। किसकी बतानी है, अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी है। मैं आपको मेथड बताना चाहता हूं बेटा, तरीका देखना किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी है, ठीक है सर, सर ने बताया था। बीच में कोई भी क्वेश्चन आएगा, तगड़े से तगड़े क्वेश्चन तक जाएंगे अभी हम लोग। प्लस माइनस ढूंढना, प्लस मिल गया, मिल गया, इसको खींच दे, प्लस मिलते ही खींच दे इसको। सर कैसे, v की डायमेंशन बराबर होगी किसके बताओ, अल्फा की डायमेंशन के बराबर। v की डायमेंशन किसके बराबर होगी, अल्फा की डायमेंशन के बराबर। और ये वाली डायमेंशन किसके बराबर होगी, ये डायमेंशन होगी बीटा टी के बराबर। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बताओ v की डायमेंशन कितनी होती है, L1 t माइनस वन, मतलब अल्फा की डायमेंशन कितनी आ गई बताओ, L1 t माइनस वन, यानी जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन अल्फा की होगी। क्लियर ये। अब बेटा बीटा टी भी तो इन दोनों के बराबर है, तो किसी के भी बराबर लिख लो, बोलो v बराबर बीटा इंटू टी। बताओ v की डायमेंशन कितनी है, कि सर L1 t माइनस वन इज इक्वल टू बीटा t की डायमेंशन t1। बीटा निकालना है, t को नीचे लेकर आऊंगा, L1 t माइनस वन, ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, t की पावर वन इज इक्वल टू बीटा। वन ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो माइनस का होगा ना यार, प्लस का तो पहले ही है, किसका हो जाएगा, माइनस का। दैट मीन्स बीटा बराबर L1 t माइनस टू। और L1 t माइनस टू बता किसकी विमा होती है, एक्सीलरेशन की। इसका मतलब सर बीटा तो त्वरण है और ये क्या है, वेग है। हालांकि ये समीकरण हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आजा ले, आजा। x बराबर अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, ये ले 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 ले, ले। x बराबर अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। इसमें क्या कहा, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और t टाइम है, तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालो। तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन कैसे निकालेगा, क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना प्लस माइनस, मिला के तेरे को सर ये मिल गया, कहानी खत्म कर दे यहीं से। x को किसके बराबर कर दे अब, कि सर x को बराबर कर दिया अल्फा टी के। x क्या है बताओ, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट की तो L1 होती है, तो यहां लिख दे L1, लिख दी, बराबर अल्फा की निकालनी है, टाइम की कितनी लिख दे बोल, t1 लिख दे। इसको इधर लेकर के आएगा, प्लस है पावर इधर अगर किसमें हो जाएगी बोलो, माइनस में, तो L1 t माइनस वन, अल्फा का काम खत्म हो गया, अल्फा का मान काम खत्म हो गया बेटा। अब किसकी विमा निकालेंगे हम लोग, बीटा की निकालेंगे। बीटा की कैसे निकालेंगे, इसको x के बराबर रख दे, मतलब x बराबर हाफ बीटा टी स्क्वायर। x क्या है सर, x तो लेंथ है, तो लेंथ की कितनी होती है L1, हाफ क्या है, हाफ की तो विमा ही नहीं होती, बताया था, कांस्टेंट की डायमेंशन जीरो। तो सर ये पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं होगा यार, डायमेंशन लेस का मतलब वन, m0 L0 t0, कितना उत्तर आया था, एक, तो एक। बीटा, बीटा लिखो, टी स्क्वायर का मतलब t की पावर टू, t की पावर टू इधर आएगी तो किस में हो जाएगी बताओ, माइनस में हो जाएगी, तो बीटा बराबर L1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान ले, ये तू सोल्व करेगा फटाफट से। मान ले f बराबर दे दिया a अंडर रूट एक्स प्लस बीटा टी। यदि f तो फोर्स है, x विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो a और b की डायमेंशन बताइए। किसकी डायमेंशन बतानी है, a और b की डायमेंशन बतानी है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ढूंढ प्लस माइनस, क्या ढूंढेगा, प्लस माइनस, मिला के तेरे को बोल, सर मिल गया, तोड़ दे। कैसे तोड़ूं सर, दो टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा किसके बराबर, के सर पहला टुकड़ा f के बराबर, ओके। दूसरा टुकड़ा किसके बराबर, दूसरा भी f के बराबर होगा। निकाल डायमेंशन, f की डायमेंशन बोलो, m1 L1 t माइनस टू इज इक्वल टू a
रूट एक्स। बेटा रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। मुझे बताओ एक्स क्या है? लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L1। लेकिन रूट लगा हुआ है तो पावर कितनी हो गई? हाफ हो गई। आई बात समझ में नहीं आई? अब ये हाफ पावर नीचे लेकर आ, एक एक स्टेप बता रहा हूं तेरे को। m1 L1 t-2, ये पावर नीचे आएगी L की पावर हाफ इज इक्वल टू ए। अब तू खुद सोच, ये पावर हाफ ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो m1 तो एज इट इज बचा, L की पावर कितनी बचेगी? आधी, और t की पावर -2 बराबर a। आगे डायमेंशन बोल दे, खोल दे पर, समझ गया क्या? आजा, f बराबर bt, f की बता m1 L1 t-2 इज इक्वल टू b की निकालनी है सर, ये t1। अब मैं बिल्कुल इजी नहीं लेकर के एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। t की पावर प्लस की 1 है, इधर आकर के किसकी हो जाएगी? माइनस की 1। लेकिन सर -2 इधर से पहले से ही है, तो -2 -1 -3, दैट मीन m1 L1 t-3, ये किसकी विमा आ गई बेटा? b की आ गई। बोल दे भाई समझ में आ गया हो तो तेरे को फटाफट से। क्लियर है यहां तक? आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y बराबर साइन अल्फा t। यदि y विस्थापन है और t समय है तो अल्फा की डायमेंशन फाइंड करो। किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है? अल्फा की डायमेंशन। बोलो कैसे करोगे अल्फा की डायमेंशन? क्या सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? एक मिनट रुक जा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, डायमेंशन लेस। मतलब दूसरी चीज जो आप फाइंड करोगे, प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो साइन के अंदर जो भी कुछ होगा वो क्या हो गया? थीटा, और थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब किसके बराबर लिख देना है इसको? 1 के बराबर लिख देना। किसके बराबर लिख देना? 1 के बराबर। तो अल्फा की निकालनी है तो कितना हो गया? 1/t। t को नीचे ले जा तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? t की पावर -1। यस क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मान के चल ले, अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं तेरे सामने। y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। इसमें सवाल दे देगा, क्या कहेगा बताओ? कि यदि y विस्थापन है तो k ओमेगा और a की विमा बताइए। किस किस की डायमेंशन पूछ रहा है? k ओमेगा और a की विमा बताओ। k ओमेगा और a की विमा बताओ। अब देख पॉइंट नंबर 2, याद है पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था? कि सर प्लस माइनस तो है लेकिन साइन के अंदर है। प्लस माइनस तो है लेकिन किसके अंदर है? साइन के अंदर। तो पहले साइन को सॉल्व कर। बता, साइन का सेटअप मैंने क्या बताया था? कि साइन के अंदर जो भी कुछ, उसकी डायमेंशन कितनी? 1। तो साइन के अंदर कितना? कि सर kx माइनस ओमेगा 2, कितनी डायमेंशन इसकी? 1। इसका मतलब kx को किसके बराबर कर दे? अब देख, रुक जा, अब आ जा। ए यार तू भी बच्चा ही रह गया। सुन, कर दिया 1 के बराबर। तो सर ये तो नया सवाल बन गया। कैसे? प्लस माइनस आ गया। क्या आ गया? प्लस माइनस आ गया। तो प्लस माइनस को ढूंढ के तोड़ दे और kx को किसके बराबर कर दे? 1 के बराबर। और ओमेगा t को किसके बराबर कर दे? 1 के बराबर। तो x बराबर k बराबर कितना हो जाएगा बताओ? k बराबर हो जाएगा k बराबर 1/x। और x क्या है बेटा? विस्थापन। तो कितना हो गया? L1। L1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? L1 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। यानी k की जो डायमेंशन आई कितनी आई? L की पावर -1। क्लियर? आजा, ओमेगा की निकालनी है। ओमेगा बराबर 1/t। 1/t का मतलब t इनवर्स। बोल क्लियर? अच्छा सर साइन तो निकल लिया चुपचाप में, ठन ठन में गायब हो गया। इसकी कितनी होती है? 1 को a से गुणा करूंगा a, तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया a। y तो सर विस्थापन है L1, तो a की विमा क्या आ गई? L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर, p को मैं कह देता हूं मोमेंटम। p को क्या कह देता हूं बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग। यदि p मोमेंटम है, t समय है, तो ये क्या है? अल्फा, बीटा और गामा की डायमेंशन निकालो। किस किस की निकालनी है? अल्फा, बीटा, गामा।
क्वेश्चन तेरे सामने कैसा भी रूप लेकर आ जाए, चाहे डरावना हो चाहे आसान हो, चिंता नहीं करनी भैया, तू तो कंसेप्ट पकड़ कि सर आपने कौन सा कॉन्सेप्ट बता दिया। अबे मैंने तेरे को चांटा लगा दूंगा, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था बता तेरे को, साइन थीटा कोस थीटा log x e की पावर x, इनको देख पहले मिल जाए तो फिर प्लस माइनस ढूंढ ले, फिर क्या ढूंढ ले, प्लस माइनस। अब देख इधर आ, सर समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा प्लस माइनस तो सर मेरे को मिल गया, ये मिल गया प्लस माइनस, ओके मिल गया प्लस माइनस। प्लस माइनस मिलते ही चुपचाप कोने में लिया उनको, इधर लेके आ, इधर लेके आ। प्लस माइनस का मतलब होता है अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, तभी तो लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे यार। तो क्या लिख दूंगा, 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू ई की पावर गामा एक्स। ओके सर, प्लस माइनस तो आपने बता दिया। अब सर ई की पावर आ रहा है, अब ई की पावर का खेल खत्म कर दे। ई की पावर में जो भी कुछ किसके बराबर, 1 के बराबर, डायमेंशन लेस। कितना है बता कि सर गामा एक्स बराबर 1, तो गामा बराबर 1 अपॉन एक्स। एक्स तो सर लेंथ होती है तो L1, L1 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी। चलो बेटा सही टाइम पर फोन देख लिया, वरना कहानी खराब हो जाती भाई। स्टोरेज फुल हो चुका है इसलिए थोड़ी सी वीडियो और रिकॉर्ड करी जाएगी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है v इज इक्वल टू ए साइन एक्स रूट अल्फा टी। इसमें मैं कहूं अल्फा की डायमेंशन बताओ, किसकी बतानी है, अल्फा की। प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। साइन कोस दिख रहा है, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, पकड़ लिया, ये रहा। किसके बराबर कर दे, 1 के बराबर कर दे बेटा। किसके बराबर कर दे, 1 के बराबर। किसकी निकालनी, अल्फा की। एक्स को उधर लेके जा पहले चुपचाप, अंडर रूट अल्फा टी बराबर 1 अपॉन एक्स निकालनी है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करेगा रूट हट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अल्फा की निकालनी है, टी को नीचे लिया, अल्फा बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी। अल्फा की निकालनी है, एक्स क्या है बोल, लेंथ, लेंथ की पावर 2, टी की पावर 1, दोनों ऊपर ले जा किसकी हो जाएंगी, माइनस की। खत्म कहानी, बोल दे। तो आज का लास्ट सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही जोरदार, ये रहा। v बराबर अल्फा अपॉन बी प्लस के अंडर रूट डेंसिटी। v बराबर अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालो, सॉरी अल्फा और बीटा की निकालनी है, डायमेंशन निकालनी। कैसे निकालू सर, अबे कैसे भी मत निकाले यार, तेरे को बता तो दिया भाई। प्लस माइनस देख, या साइन कोस टेन ई की पावर एक्स log एक्स देख, ठीक है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दे। प्लस माइनस दिख रहा है, पकड़ ले, कहां है, ये रहा। प्लस माइनस दिखते ही तोड़ दे, v बराबर अंडर रूट डेंसिटी। खत्म कहानी, ऐसे कराओ। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। और घनत्व का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। m1 अपॉन में l की पावर 3, पावर 3 ऊपर गई, किसकी हो गई, माइनस की, m l की पावर -3। आगे बात समझ में। तो बीटा इज इक्वल टू बोलो अंडर रूट डेंसिटी, तो डेंसिटी की कितनी होती है, m1 l की पावर -3। रूट का मतलब होता है पावर कर दे कितनी, रूट का मतलब होता है पावर कर दे m1 l -3 की पावर हाफ। अब सवाल आपके लिए मैं एक दे करके जाता हूं कि अल्फा की डायमेंशन निकालो। किसकी डायमेंशन निकालनी है, अल्फा की डायमेंशन निकालो। यदि v वेलोसिटी है, v को वेलोसिटी मान लो, तो अल्फा की डायमेंशन निकालनी है आपको। इसके बाद हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर। यहां पर फर्स्ट पार्ट फिनिश करते हैं डायमेंशन का। तो आज हम लोगों ने जाना डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूलाज के बारे में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को कैसे तोड़ना है वो हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया। 2 ही ट्रिक हैं, क्वेश्चन चाहे तू 3 मंजिल का बना दे, चाहे रूट के अंदर लिख दे, चाहे आड़ा टेढ़ा लिख दे, e की पावर 4x प्लस साइन एक्स 3x माइनस 2, कुछ भी लिख दे भाई, तरीका वही जो मैंने बताया। 2 चाबी पकड़ाई हैं, दोनों चाबी लगाकर प्रैक्टिस करो खूब सारे क्वेश्चंस की, उसके बाद आप कहीं भी नहीं रुकोगे। फिर मिलेंगे हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बाद मिलेंगे आगे।